मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिना नित्या तान तितिक्षस्व भारत। बहुत अच्छा श्लोक है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण देखिए सुख और दुख को ऋतुओं के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं और बताते हैं कि जिस तरह हम ठंडी में ठंडी को सहन करते हैं, यहाँ तो ठंडी होती नहीं है। अब देखिए नैरोबी में ठंडी होती है, अपने भारत में भी जो नॉर्थ साइड है वहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है, उतनी ही गर्मी होती है। तो वहाँ के रहने वाले लोग किस तरह से ठंड के समय ठंड को सहन करते हैं और गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी भी, एक्सट्रीम ठंडी और एक्सट्रीम गर्मी सहन करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस तरह हम ऋतुओं के आने जाने को सहन करते हैं, है ना, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख को हमें सहन करना चाहिए, है ना। तो अब देखिए ये जो सुख दुख का जो कारण है वो तो हम खुद ही हैं, है ना। उसका चयन, है ना, सिलेक्शन हम ही नहीं किया है। क्यों, कैसे सिलेक्शन हमने किया है? इस मनुष्य शरीर को धारण करके। अगर मनुष्य शरीर धारण करके यहाँ नहीं आता, कोई कहेगा मनुष्य शरीर कोई तकलीफ नहीं होता, पशुओं को भी होता, पक्षियों को होता, कीड़ों मकोड़ों को। तो देखिए इस भौतिक जगत में जो भी आया है ना, वो अपने सुख और दुख का खुद कारण भोगने आए, चाहे वो इस मनुष्य शरीर में हो। हम मनुष्य समाज में हम मनुष्य जैसे मनुष्यों की बातें यहाँ कर रहे हैं, लेकिन चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, है ना, जिसने भी इस भौतिक जगत में शरीर धारण करके जो भी जीवात्मा आई है वो अपने हिस्से का दुख भोगने या सुख भोगने आई। क्यों? उसे कर्म के अनुसार। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट का निर्माण होता है, तो निर्माता जो फैक्ट्री है उसका जो निर्माता है, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है तो आप देखेंगे इसके ऊपर लेबल लगता है, उसके साथ एक बुकलेट भी आती है। हाँ, देखा है ना। वॉशिंग मशीन हुआ, है ना, रेफ्रिजरेटर हुआ, या फिर हम खाने की कोई वस्तु लें, है ना, जो पैक वाले होते हैं उसके अंदर कभी कभी लिक्विड होता है या फिर उसके ऊपर लेबल लगा होता है। उसमें क्या होता है? नाम होता है, कंपोजिशन होता है, फिर इंस्ट्रक्शन होता है, फिर एक्सपायरी डेट होती है, प्राइस होता है, सब कुछ होता है ना इसमें। और किसी किसी के अंदर तो लिफलेट होता है, तो उसमें पूरा डिटेल होता है। जैसे आप मेडिसिन लेने जाओ, मेडिसिन के अंदर वो लिफलेट होता है, ऊपर भी होता है, लेबल भी होता है और अंदर लिफलेट भी होता है। उस लिफलेट में क्या दिया होगा? सेम फिर से चीजें, प्रोडक्ट का नाम दिया होगा, कंपोजिशन दिया होगा, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या दिया होगा? उसका प्रिकॉशन दिया रहता है, फिर क्या उसका एडवर्स इफेक्ट यानी आपका साइड इफेक्ट क्या होगा और आपको कहाँ ये बेनिफिशियल है, डिटेल में इंस्ट्रक्शन दिया होता है। लेवल में तो सिर्फ नाम होता है, कंपोजिशन होता है, उसमें आपको उसका साइड इफेक्ट नहीं दिखाएगा, नहीं उसको कभी कभी ये दिखाते हैं कि किस चीज में आप ये दवाई को ले सकते हैं। सेम जैसे वॉशिंग मशीन है, उसमें क्या दिया होगा कि उसमें दिया होगा कि किस तरह से इसको कार्य करना, मतलब आप इसको कैसे ऑपरेट करोगे, और इसको ऑपरेट नहीं बराबर करोगे तो ये कैसे बिगड़ जाएगा, और अगर सपोज वॉशिंग मशीन खराब हो तो उसको कैसे डंप करना है। ये सारा इंस्ट्रक्शन को डस्टबिन में नहीं डालना, या कोई भी आपका इलेक्ट्रिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट हुआ उसको ये सब बताया जाता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, और फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आया तो उसको कहाँ ले जाना है, या फिर कैसे उसमें क्या क्या पॉइंट में वो पानी में डाल दोगे, या अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सेम जैसे हमने मेडिसिन के बारे में बताया, ठीक है। अगर किसी चीज़ को हमने इलेक्ट्रिक कोई इंस्ट्रूमेंट है, आपने उसको गीले हाथों से छुआ, ऑन है तो आपको शॉक लग जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट दिया रहता है कि हमको इंजर्ड हो जाएंगे हम। ठीक उसी तरह भगवान ने जब इस भौतिक जगत का निर्माण किया तो इस पर भी लेबल लगाया। उस लेबल पे क्या लिखा पता है? भौतिक जगत पे एक लेबल लगाया भगवान ने जब भौतिक जगत का निर्माण किया। बताइए क्या लेबल लगाया, क्या नाम दिया उसे, बताइए। ऐसे अचार जब बनाते हैं पिकल्स तो उसको डब्बे में पैक करते हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे?
मिर्ची का अचार, आम का अचार है तो क्या मिर्ची का अचार लिखेंगे? क्या लिखेंगे? आम का अचार। और मिर्ची का अचार है तो क्या लिखेंगे? मिर्ची का। आंवला का है तो आंवला का अचार, है ना। अभी फ्रिज के बॉक्स पे वॉशिंग मशीन तो लिखे नहीं बेचेंगे ना। अगर फ्रिज है और उसको बॉक्स में पैक कर दिया तो उसके ऊपर क्या लिखेंगे? फ्रिज, पर्टिकुलर रेफ्रिजरेटर, अलग अलग कंपनी के अलग अलग, है ना। तो जब इस भौतिक जगत का निर्माण किया भगवान ने, तो उसके ऊपर भी एक लेबल लगाया और एक नाम दिया। उस नाम को बताइए। कोई समझ गया? कोई समझा? अभी अभी कुछ बोलने जा रही थी। बोलिए, क्या लेबल दिया, क्या नाम दिया? पृथ्वी, अच्छा, और प्रकृति, और सुख दुख का सागर, और बोलिए बोलिए, जो भी सुने बोलते जाइए, बोले। एक तो दुक्का लगेगा, बोलते ना तुक्का लग जाता है। बोलिए बोलिए। यस, दुखालय। मैंने दुख बोल के चुप हो गई थी, पता है, बीच में किसी ने पकड़ा नहीं, मुझे लगा ये हंसी थी, मुझे लगा इसको पता चलेगा, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा था। दुखालय, भौतिक जगत दुखालय, ठीक है, ये लेबल हो गया, ठीक है। अब इसके साथ एक बुकलेट भी दिया मनुष्य के लिए। एक इसके साथ इस दुखालय में एक बुकलेट भी भगवान ने छोड़ा, भगवद गीता। यस, उस भगवद गीता में बताया है कि यहाँ जितने भी रस बनाए हैं मैंने, उसको आप टेस्ट करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे, ठीक है। वो भी इंस्ट्रक्शन दिया। भगवद गीता पढ़ के इतना तो पता चला ना, जितने रस हैं वो रस चखने के बाद क्या होगा। एक व्यक्ति था, सुनिए, एक व्यक्ति एक दुकान में गया, उसने हरा हरा जूस देके जूस का डब्बा ले लिया, फटाफट पैसे दे दिया, लेकर गया, ठीक है। उसने सोचा ये ग्रेप जूस है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा था उसके ऊपर कुछ, फटाफट उसने निकाला ग्लास में, सोचा मैं इसका सेवन कर लूँ, अच्छे से टेस्ट ले लूँ ग्रेप जूस का। और जैसे उसने पहला सिप लिया, एकदम कड़वा लगा। फिर उसे बहुत गुस्सा आ गया, अरे ये हरा हरा डब्बा तो ग्रेप जूस का है, ये कड़वा कैसे? ग्रेप जूस कहीं कड़वा होता है क्या? थोड़ी ना कड़वा। तो गुस्सा होके जाता है दुकानदार के पास, बोलता है ये क्या, ये ग्रेप जूस है, कड़वा है, ये तो बिगड़ा हुआ है। बोलता है पहले, दुकानदार कहता है पहले आप इसका लेबल तो देखो क्या लिखा है। उस पर लिखा रहता है करेले का जूस। बोलता है हर हरा चीज ग्रेप्स होगी क्या? आप लेबल तो देखो चीजें खरीदने के पहले। पहले हम टेस्ट करने लगते, डब्बा अच्छा देखा, अरे तो हरा रंग है तो ग्रेप जूस होगा, क्योंकि हम वो क्या पीना चाहता था? ग्रेप जूस। दिमाग में था हरे रंग का ग्रेप्स और उसका हरे रंग का बॉक्स होगा, फटाफट ले लिया, सोचा अरे वाह ग्रेप जूस तो बहुत टेस्टी होगा, और उसे चलो टेस्ट करते। जब टेस्ट किया तो अपोजिट टेस्ट निकला। ऐसे ही जीवात्मा जब सुख भोगने का दिमाग में आता है तो भगवान से वो विलग होकर भौतिक जगत में आती है। सोचते ओ माया देवी के रंग ऊपर से जब देखती है ना, कितना रंग बिरंगा, कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं। कोई स्विमिंग पूल में नहा रहा है, कोई बीच में नहा रहा है ना, कोई मॉल में घूम रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई पार्टी कर रहा है ना, कोई रेस्टोरेंट एंजॉय कर रहा है ना, कोई देखो डांस कर रहा है, कितना मजा आ रहा है। कोई डिस्को थिएटर में गया है, कहाँ कहाँ क्लब में गया, अलग अलग ऊपर से बड़ा कलरफुल लगता है, तो भोगने की इच्छा होती है। तो भगवान भी कहते हैं जा बच्चे टेस्ट लेकर आ, मेरे माया देवी के रंग देखकर आओ। जैसे नारद मुनि के साथ हुआ था, याद है नारद मुनि की स्टोरी सुनाई थी, जब उनको माया देवी के दर्शन करने थे। तो जब नारद मुनि जैसे महान भक्त माया देवी को समझ नहीं पाए तो हम क्या समझेंगे। तो जीव आता है नीचे शरीर धारण करके, कलरफुल, वही ऊपर से उसका बॉक्स का अच्छा रंग देखकर टेस्ट करने आ जाता है। जैसे यहाँ टेस्ट मिलता है उसको, पहले तो बॉक्स खोलता है, सोचता है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, और जैसे ही पहला से मिलता है तो बेटर लगता है। तो फिर क्या,
कहाँ भागता है? दुकानदार। हम कहाँ भागते हैं? मंदिर। जब हम अपने जीवन से दुखी हो जाते हैं तो कहाँ किसकी शरण ढूंढना चाहते हैं? तब कृष्ण याद आते हैं, तब हम भागते हैं मंदिर, है ना, भगवान के दर्शन करते हैं। तब वहां पे हमें रियलाइज किया जाता है कि हमने कौन सा बॉक्स खरीदा है, ग्रेप जूस का नहीं, करेले का। तो हमें पता चल जाता है कि सुखालय नहीं, दुखालय है। ग्रेप जूस नहीं, ग्रेप जूस का डब्बा लेने आए थे, लेकिन क्या लेकर आ गए हैं? करेले के जूस का डब्बा। तो हम सुखालय सोच कर आए थे, लेकिन क्या मिला हमें? दुखालय। क्योंकि जब हम नीचे आ रहे थे तो हमने भौतिक जगत के ऊपर लगे हुए लेबल को नहीं देखा। जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पर लगे लेबल को नहीं देखा, उसके नाम को नहीं देखा, उसके गुण को नहीं देखा, और हम सीधा उसे खरीद के लाते। इसी ठीक उसी तरह हम यहाँ आए सुखालय समझकर, लेकिन हमने चूंकि लेबल नहीं देखा था, भैया ये तो दुखालय है। जब दुखालय में आएंगे तो सुख कहाँ से पाएंगे? है ना। कोई कहे कि जैसे काजल की कोठरी में किसी को डाल दिया जाए, या किसी को समुद्र में छोड़ दिया जाए, समुद्र में ले जाए, समुद्र में डुबो दें और फिर निकालें, तो वो पर्टिकुलर इंसान जिसे हम समुद्र में डुबा के निकालेंगे, वो सूखा होगा या गीला हो जाएगा? गीला हो जाएगा। हम कहेंगे नहीं, तुम समुद्र में डुबकी मारो, तुम बिल्कुल गीले नहीं होगे। या काजल की कोठरी में तुमको छोड़ दे, तुम बिल्कुल, तुमको कालिक नहीं लगेगी। ठीक उसी तरह से दुखालय में आकर हमको सुख की प्राप्ति नहीं, दुख की प्राप्ति होगी। जैसे कोई इंसान किसी गलत इंसान की संगत जब करता है, सीधी सी बात है, कोई कहे नहीं वो इंसान गलत है, मैं तो अच्छा हूँ, मैं उसको ऐसे ही चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड है या मेरी सहेली है, मैं उसके साथ ऐसे ही जाती हूँ, उसको बुरी संगत है, मुझे नहीं है। कब तक? संग दोष। देखिए, जो हमारे भगवद गीता या भागवतम में हमको बताया जाता है, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया है कृष्ण ने हमको भगवद गीता के थ्रू, संग दोष लगता है। इसलिए सबसे पहले कहा जाता है कि संग देखो, किसका संग करना है, जिसका संग करोगे उसी का रंग चढ़ेगा। इसलिए भक्ति में आने के बाद हमें बहुत सोच विचार कर संबंध लोगों के साथ रखने चाहिए। हम देखिए, कोई शराबी घूम रहा है, उसके साथ दो लोग और घूमेंगे तो क्या बोलेंगे? अरे ये सारे शराबी हैं, ऐसे कहा जाएगा कि नहीं? कोई ढूंढने जाएगा कि शराबी है, ये दोनों भी है कि नहीं? अरे ये दोनों नहीं है, नहीं ये शराबी। कोई गुंडों के साथ में है, उसमें एक ही गुंडा होगा, उसके साथ में सारे गुंडे। ये हमें सोचना चाहिए। एक बार हमको भगवान की शरण ग्रहण करने के बाद किसी और की शरण में नहीं जाना है, किसी और की संगति। एक बार भक्तों का संग हो गया तो अभक्त का संग बहुत लिमिटेड हमको करना है। जिसको भक्ति में रुचि नहीं ना, उसको संग तो भक्तों को बिल्कुल करना नहीं चाहिए, उसे हाय हेलो हरे कृष्ण बस दूस। जिसको भगवान में रुचि नहीं है ना, वो नास्तिक है। और ऐसे लोगों की संगत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने साफ मना किया है। चैतन्य महाप्रभु ने दिया था कि मुझे ऐसे लोगों का मुख देखना भी पाप लगता है। तो हमें भी वही करना चाहिए। हमें क्योंकि जो पता है, हमारी भक्ति से अफेक्ट होती है, हमारी चैंटिंग रुक जाती है हमारी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं होते हैं ना कि सामने वाले को पर्टिकुलर लोगों का हमको कोई होता है ना, उसका वाइब्स अच्छा नहीं लग रहा है। कभी कभी मैं वर्ड यूज करती हूँ, उसका वाइब अच्छा नहीं है, यहाँ का वाइब्स अच्छा नहीं है, उसका वाइब्रेशन अच्छा नहीं है, कैसा तो फील होता है। इसीलिए किसी किसी से हमको मिलने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, और किसी किसी से मिलने के बाद हमको अच्छा फील नहीं होता, उसके वाइब्रेशन है ना। तो अगर किसी को भक्ति में प्रगति करनी है तो उसे अनुकूल, जैसे पहले भी डिस्कस हो गया है कि अगर भक्ति के पौधे को वृक्ष बनाना या भक्ति का बीज पड़ा हुआ है उसको ग्रोथ देना है, उसको पौधा बनाना, बीज से अंकुर निकालना, उसको पौधा बनाना है एक बीज को, तो उसको अनुकूल वातावरण देना पड़ेगा, है ना। अगर भक्ति का बीज है, उसको अनुकूल वातावरण नहीं मिला, ना उसको बराबर धूप मिल रही है, ना पानी मिल रहा है, ना खाद मिल रही है, तो कैसे वो बीज पनपेगा, कैसे वो इसमें से अंकुर निकलेगा या पौधा बनेगा। ठीक उसी तरह भक्ति, हम देखिए जो जितने भी मनुष्य हैं सबके अंदर भक्ति है, लेकिन कहीं किसी को उपजाऊ जमीन मिली है और किसी को बैरन, समझ रहे।
तो जिसकी बैरन है, जिसकी उपजाऊ जमीन है, तो उसको क्या है, नेग्लेक्ट नहीं करना है, उसको और केयर करनी है कि हमारी जमीन तो उपजाऊ है, मतलब बीज आ सकता है, कभी इनको क्या ध्यान देना है, धूप, पानी, खाद, है ना, ये सब देखना है। और जिसकी बैरन है उसको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो जमीन उपजाऊ बनानी पड़ेगी ना, फिर इसके बाद जमीन उपजाऊ होगी, फिर इसके बाद अनुकूल परिस्थितियां सारी उसको अरेंज करनी है। लेकिन आपकी उपजाऊ जमीन है, आप उसके ऊपर ले जाके आप उस पर एसिड डाल रहे हो, केरोसिन डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो, तो जब उपजाऊ जमीन क्या होगी, बैरन हो जाएगी ना, मर जाएगा ना उसका उपजाऊपन। तो ठीक उसी तरह एक भक्त जब अभक्त का संग करता है तो अपनी भक्ति को वो क्या करता है, भक्ति को सुसाइड लगाता है, मारता है। हार्ड वर्ड है बट इट्स ट्रूथ। हम अपनी भक्ति का गला घोटते हैं जब हम अभक्त का संग करते हैं, जिसको भक्ति में रुचि नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि अपने पुराने दोस्तों मित्रों का संग छोड़ दीजिए, लेकिन बहुत लिमिटेड टाइम है। आप उनको आधा घंटा दे रहे हैं तो 5 मिनट दीजिए, घंटा भर दे रहे हैं तो 10 मिनट दीजिए, इतना करना। और जहाँ हो सके हटा ही दो, बहुत क्लोज है तो थोड़ा भक्ति के लिए झूठ बोलना, आप नहीं झूठ बोलो 100%। चैंटिंग करनी, अरे चैंटिंग बाकी है और फोन आ गया, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो कुछ ऐसा अच्छा बहाना मारो एकदम स्ट्रॉन्ग, अरे पैर में चोट आ गई, अरे चल ही नहीं पा रही, उससे भी नहीं काम चल रहा, मैंने सारू न थी, मैंने ताऊ आ भी गए, ऐसे कुछ बोल के बहाना मारो। भक्ति में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अपनी चैंटिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बाकी अदर एक्टिविटी में अपनी जो भौतिक कार्यकलाप है उसमें आप कॉम्प्रोमाइज करिए। मंदिर आने के समय कोई आ गया घर पे, 5 मिनट का स्वागतम, चलिए आप बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं, क्या भाग्य है आपका, चलिए चलिए मंदिर ही जा रहे थे, आपको दर्शन कराते हैं, उसका प्रोग्राम होगा आपके यहाँ खाने का, कोई बात नहीं, प्रसाद मंदिर में भी मिलेगा, आपको बनाने से भी आ रहा है ना, आपका भी घाटा नहीं हुआ, उसका फायदा हो गया। अब दोनों बैठ जाओ, दोनों घाटे में, घर में पकाने खाने में बैठ गए, मंदिर का प्रोग्राम छोड़ दिए। देखिए हमें ट्राई करना है जिस लेवल पे हम हैं उससे थोड़ा हम ऊंचा उठे, ठीक है। तो हम बुकलेट की बात कर रहे थे, तो भगवान ने जब इस भौतिक जगत का निर्माण किया तो इसके लेबल लगाया, लेबल का नाम क्या था, दुखालय, याद रखिए, और उसके साथ एक बुकलेट दिया, उसका नाम क्या है, भगवत गीता। और उस भगवत गीता में भगवान ने इस दुखालय में जितने भी रस है, जितने भी टेस्ट है, सबके बारे में वर्णन किया है ना। और वर्णन करने के बाद जब हम बोला है कि आप टेस्ट ले लो, उसमें बोलते हैं ना कि आप फ्री हो सारे टेस्ट लेने के लिए, लेकिन उसके जिम्मेदार आप खुद होगे। जो टेस्ट लोगे वैसा आपको अनुभव प्राप्त होगा। गलत चॉइस दुख, राइट चॉइस सुख, है ना। आपने वो सांप सीढ़ी वाला गेम देखा है, सांप के ऊपर आपका पड़ गया तो बस सीधा उसकी पूंछ तक पहुंचना है, सांप बाइट कर लेगा। तो भगवान कहते हैं कि हमारी चॉइस है ना, कि हम कौन सा टेस्ट चूज करें। अब ये बात आई कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सुख देने वाला टेस्ट है। तो लिफलेट इसीलिए है ना, भगवत गीता इसीलिए है कि उसमें हम जाने कि हमको कौन सा टेस्ट लेना है जो हमारे लिए सुखदायी होगा, जो हमें सुख देगा, ठीक है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को भारत कह के बुला रहे। भारत मतलब जो भरत वंश से रिलेटेड है, तो उनका जो पितृपक्ष था यानी पिता की तरफ वो भरत वंशी थे, ठीक है। तो अब देखिए वो ऐसा क्यों संबोधित किया है, ऐसा क्यों संबोधित किया उन्होंने। भारत, भारत पता है ना, भारत किसके नाम से पड़ा, भरत महाराज के नाम से। अब यहाँ पे भरतवंशी कहने का तात्पर्य क्या है, कोई बता सकता है। वो उन्हें भरतवंशी कहकर संबोधित कर रहे हैं, कौन, कृष्ण अर्जुन को। क्यों यहाँ पर भरतवंशी नाम दे, वो डायरेक्ट अर्जुन भी बोल सकते थे कि अर्जुन
सुख दुख से मत घबराओ। भरतवंशी क्यों कहा? मैंने तात्पर्य पढ़ा है। कुछ किसी को ज्ञान है? भरत महाराज के बारे में किसी को ज्ञान है? उनके लाइफ के बारे में जब भागवतम में सुनाया जाता है या भागवतम के श्लोक या भगवद गीता के श्लोक में जब समझाते हैं श्लोक को, तो कभी कभी भरत महाराज का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो भरत महाराज के बारे में कितने लोगों ने सुना है? हाथ ऊपर करिए। भरत महाराज के बारे में नहीं सुना है? भरत भरत बताइए क्या सुना है आपने? भरत महाराज के बारे में क्या सुना है? तो भरत महाराज ने अनेक परिस्थितियों से अनेक अनुभव लिए, अनेक परिस्थितियों से अनेक। देखिए, एक महान राजा थे, सब कुछ छोड़ करके वैराग्य लेकर वो जंगल में गए, फिर हिरण के बच्चे में आसक्त हुए, फिर नेक्स्ट बर्थ उनको हिरण का मिला, फिर इसके बाद उन्होंने वहां से हिरण का शरीर छोड़कर वापस से जड़ भरत के शरीर में, उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव किया, उससे टेस्ट लिया, फिर भी वो अडिग रहे, वो बिल्कुल टूटे नहीं, वो अपना कर्तव्य निभाते रहे। कौन सा? भक्ति का। मतलब कि उन्होंने भक्ति का जो उनका कर्तव्य था वो छोड़ा नहीं। समझ रहे? अलग अलग परिस्थितियों में जाने के बाद, उन्होंने अनुभव लेने के बाद भक्ति को छोड़ा नहीं। जड़ भरत बनकर उन्होंने पूरी भक्ति की, किसी से बात नहीं करते थे, चुप रहते थे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को भरतवंशी कहकर कि आपके पूर्वज जो आप भरत महाराज थे वो इतने दृढ़ थे, संकल्प थे, उनको उनका कर्तव्य वो भूले नहीं, तो तुम कैसे भूल रहे हो? तुम अपना कर्तव्य कैसे भूल रहे हो? तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का एक ही धर्म होता है, युद्ध करना, चाहे अपने परिजन से करना पड़े या स्वजन से करना पड़े। ठीक है, अब दूसरा शब्द आया है यहाँ पर, क्या? कौन्तेय, है ना? कौन्तेय भी आया ना? अब कौन्तेय करके क्यों संबोधित किया? उसका कारण क्या है? कुंती पुत्र थे। अब यहाँ कुंती माता को क्यों याद किया गया? कुंती माता को क्या याद करने की जरूरत है? डायरेक्ट अर्जुन कहते, कौन्तेय क्यों कहते? और बोलिए माता। और कोई बात नहीं, और किसी को कुछ कहना है? देखिए, कौन्तेय यहाँ कहने का, यहाँ सर्वोदय अर्जुन की जगह कौन्तेय इसलिए कहा कि माता कुंती ने अनेक कष्ट भोगे अपने जीवन काल में, लेकिन कभी कृष्ण को बुलाया नहीं। उनका धर्म क्या है? मनुष्य या एक जीवात्मा का धर्म क्या है? उसका जो उत्तरदायित्व है वो कभी ना भूले, उसका जो कर्म है वो ना भूले, उसका जो धर्म है वो ना भूले। तो एक जीवात्मा का धर्म क्या है? उसका उत्तरदायित्व क्या है? भगवान को अपने जीवन काल में कभी ना भूले, एक सेकेंड के लिए भी ना भूले, चाहे वो सुख हो चाहे वो दुख हो, भगवान को हमेशा याद रखें। ठीक है, कंप्लेन नहीं करने लगे, अरे आपने ऐसा क्यों किया, और सुख आए एकदम भूल जाए, पार्टी, लेट्स गो फॉर पार्टी, पार्टी, चलो चलो मजा कर, बहुत मजा आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कौन्तेय कहने को कुंती जो थी अपने जीवन काल में नाना कष्ट देखे, पति को खोया, है ना, उनके जब बिफोर शादी के पहले उनको पुत्र हुआ, है ना, उस पुत्र को उनको लोक लज्जा के हिसाब से छोड़ना पड़ा। एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है अपने बच्चों को त्याग करना, चाहे बच्चा जिस वजह से भी आया।
तो उनके जीवन कष्ट काल में बहुत कष्ट आए है ना। तो उन कष्टों को सहते हुए माता कुंती कभी घबराई नहीं, नहीं अपने कर्तव्य पालन को छोड़ा, अपने पुत्रों का पालन किया, एक पिता की अनुपस्थिति में, है ना, पुत्रों का पालन किया और हर दुख सुख में पुत्रों के साथ रहे। वनवास में भी वो महल में नहीं रही, पुत्रों के साथ रही, है ना। तो बहुत बड़ा त्याग है उस अवस्था में, उस एज में। लेकिन उस समय अपने कोई भी परिस्थिति, जब वो महलों में थी तभी भी कृष्ण को याद कर रही थी, जब वो जंगल में थी, जब वो कष्ट भोग रही थी तभी भी कृष्ण को याद कर रही थी। तो इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि कौन्ते, ऐसे माता के पुत्र तुम कैसे हो, क्यों तुम इतने दुखी हो गए हो? दुख में तुम अपना कर्तव्य भूल गए, तुम्हारी माता दुख में अपना कर्तव्य नहीं भूली, मगर तुम कैसे हो? दुख में क्षणिक दुख आया और ये दुख तो रहने वाला भी नहीं है। जैसे ऋतुएं हैं, आती और जाती रहती हैं, है ना, हमें उसे क्या करते हैं, हम सहन करते हैं। ऐसे ही सुख और दुख है, ये दुख क्षणिक है, तो इससे क्यों तुम दुखी हो रहे हो? ऐसा कहकर, इसलिए वो कौन्ते वर्ड यूज किया, बताना चाहते हैं तुम्हारी माता इतनी सहनशील है, इतने सारे अपोजिट सब ऋतुएं थी, है ना, उनका जो भी उनको सहन करना पड़ रहा था सारी तकलीफें, तो भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। तो तुम्हें भी जैसे ठंड गर्मी ये सारी ऋतुएं, वर्षा ये ऋतुएं होती हैं, हम सहन करते हैं, ठीक उसी तरह अपने सुख दुख का जो तुम्हारे अंदर भूचाल चल रहा है कि ऐसा करूँगा दुखी हो जाऊँगा, ऐसा नहीं करूँगा तो सुखी रहूँगा, इससे ऊपर उठो और क्या करो, युद्ध करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो सहन करने की बात यहाँ पर कृष्ण समझाते हैं, श्लोक में बताते हैं कि सहन करना है, हर चीज को सहन करना है। तो भगवद गीता में 4 तरह के सहनशीलता का वर्णन है। पहला है वेग, तो कौन सा है, काम क्रोध और लोभ, इसका वेग। हर मनुष्य के अंदर इन चीजों का वेग है कि नहीं, काम क्रोध और लोभ, है ना। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी स्त्री में बहुत आसक्त हो जाता है, तो इतना ज़्यादा आसक्ति के बाद पता चलता है कि वो स्त्री किसी और के साथ, क्योंकि उसकी आसक्ति उसमें नहीं थी, किसी और में थी, वो उसके साथ भाग जाती है। लेकिन ये व्यक्ति इतना आसक्त होता है कि उस स्त्री के विरह में इतना डिप्रेशन में आ जाता है कि पागल हो जाता है, तो उसे पागल खाने लाया जाता है, ठीक है। अब वहाँ पागल खाने में एक व्यक्ति टूर पे आया होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का फ्रेंड डॉक्टर होता है वहाँ पर उस पागल खाने में, तो उसको कुछ उसके बारे में लिखना था, शायद ऐसा कुछ था कि पागलों के बारे में उसको कुछ रिसर्च वगैरह करना था, तो वो आता है टूर पे। तो वो डॉक्टर फ्रेंड को लेके, डॉक्टर बोलता है चलो मैं तुम्हें पागलों से मिलाता हूँ। तो पागल खाने में एक कमरे में जाता है, देखता है वो कैदी फैन के ऊपर बैठा हुआ है, फिर चिल्ला रहा है, रुचिता 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 चिल्ला रहा है। तो बोलता है कि ये रुचिता रुचिता क्यों चिल्ला रहा है? बोलता है ये जिसमें आसक्त था ना, जिसको बहुत प्रेम करता था, वो इसको छोड़ के भाग गई, तो उसके विरह में ये पागल हो गया। तो और 2-3 कैदियों को 2-3 और पागलों को देखता है। उसके बाद और एक कमरे में जाता है, एक और फैन के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, तो कोई खिड़की में बैठा हो, कोई फैन पे बैठा हो, ऐसे ये देखा तो ये फैन पे बैठा हो, ये भी रुचिता रुचिता चिल्ला रहा है। तो ये व्यक्ति बोलता है जो लिखने आया था, तो डॉक्टर मित्र को बोलता है अरे ये भी वही नाम लेके चिल्ला रहा है, बात क्या है? बोलता है वो जिसको वो छोड़कर भागी थी, वो इसी को लेके भागी थी, जिसको छोड़ा वो भी पागल, जिसके पास गए उसको भी पागल कर दिया, दोनों को पागल कर दिया। तो आसक्ति है ना, ये जो वेग है, काम का वेग, काम के वेग में, काम पर अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो काम का वेग हमें क्या करेगा, अशांत करेगा, डिप्रेशन में डालेगा और लास्ट में हमें पागल करके छोड़ देगा, ठीक है। अब बचा सेकेंड आया क्रोध। क्रोध में है, क्रोध में यहाँ पर एक
एक सुकरात करके बहुत बड़े दार्शनिक थे, शायद किसी ने उनके बारे में स्टोरी सुनी हो। सुकरात एक बार अपने, वो बड़े फिलोसोफर थे, है ना, दार्शनिक थे, तो अपने किसी मित्र के साथ बैठ के कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो उनकी पत्नी उनको बुलाने आए, कुछ बोलने के लिए आई, नहीं सुना, फिर अंदर गए, वापस आए तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया, मैं बोल रही हूँ और ये सुन नहीं रहे, तो चिल्लाना शुरू कर दिया। सुकरात कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप बैठे हैं। फिर वो अंदर चली जाती, फिर बाहर आती कि शायद आप सुनिए, है ना, गुस्सा आता है ना जब कोई नहीं सुनता है। तो उसे भी बड़ा क्रोध है, अरे मैं इतना चिल्लाई, उसे इतना क्रोध आ गया कि वहां भरा हुआ मटका पड़ा था, उठाया सर पे पटक दिया, मटका टूट गया और सुकरात पूरे भीग गए। ये देखकर वो व्यक्ति बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले तो ये स्त्री कब से चिल्लाई जा रही है, कुछ बोल नहीं रही, अभी इतनी हिम्मत इस स्त्री की कि उठा के मटका इतनी महान व्यक्ति पे पटक दी, तो भी कुछ नहीं बोल रहा। तो वो व्यक्ति उठ के खड़ा हो गया, बोला सुकरात आप कैसे हो, ये स्त्री कब से चिल्लाई जा रही है और अभी इसने मटका भी आपके ऊपर फोड़ दिया, आप कुछ नहीं बोले। बोले इसमें बोलने वाली बात क्या है, गरजने के बाद बादल गरजते ही हैं, तो ये चिल्लाई बाद में मुझे नहला दी मटके से, इसमें बड़ी बात क्या है। तो हर जो गरज के हो गया, तो लास्ट क्या करेगी बेचारी, वो बरसेगी, तो उसने बरस दिया, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये है मतलब सहन करना। ये एग्जाम्पल क्यों दिए जा रहे हैं कि काम के वेग को कैसे सहन किया जाए। क्रोध, कोई क्रोध कर रहा है तो उसको हम सहन कैसे करेंगे, क्रोध करके नहीं सहन कर सकते, उसे चुप रहकर शांत रहकर उस क्रोध को हम कर सकते। जैसे कोई आग है, फॉर एग्जाम्पल आग जल रही है, अब वो आग बुझेगी क्या, घी डालने से बुझेगी कि पानी डालने से बुझेगी, आग कैसे बुझेगी, पानी डालेंगे तभी ना, घी डालेंगे तो क्या होगा। वैसे कोई गुस्सा है, चिल्ला रहा है, आप भी उसमें जाके गुस्सा करोगे और चिल्लाओगे तो और आग बढ़ेगी, मतलब आदमी सामने वाला और गुस्सा होगा और दोनों में महाभारत हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ से तलवारें निकलेगी, बोलेंगे चल, वो बोलेंगे मैं बड़ा, तो बोला मैं बड़ा, चलो एक एक हो लेते हैं। तो आग में हमेशा पानी काम करता है, घी काम नहीं करता। ठीक है, क्रोध हो गया। तीसरा है लोभ। अब चलो लोभ पे भी एक बता देती हूँ, ठीक है। तीन का ये पहले वाला चल रहा है वेग, हमको चार जानना है कि चार तरह की सहनशीलता क्या होती है, सॉरी, या फिर नेक्स्ट वीक डिस्कस करें, थोड़ा ही है, ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट लगेगा, ठीक है। स्टोरी के माध्यम से समझाऊँ तो नींद नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। लोभ, चलो लोभ को एक्सप्लेन करते हैं। तो लोभ ऐसा है कि एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, चलो व्यक्ति का नाम देते हैं राघव। एक राघव नाम का व्यक्ति था और एक राम नाम का व्यक्ति था, चलो दो मित्र थे। तो दोनों बैठे हुए थे, तो राघव बहुत दुखी लग रहा था। राम बोला अरे राघव इतना दुखी क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है। तो राघव बोलता है मेरे एक दूर के अंकल थे, वो गुजर गए, तो उन्होंने मेरे लिए ना 1 लाख रुपया छोड़ कर गया मेरे नाम से, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज थे, तो उनका कोई बच्चे नहीं थे, तो उनके बैंक में उतने पैसे थे, तो उन्होंने वो छोड़ दिया, बाकी घर जमीन ये सब उनके किसी रिलेशन वाले, लेकिन 1 लाख रुपया उन्होंने मेरे नाम कर दिया। तो राम बोलता वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, इसमें दुख होने की बात क्या हो। बोला लेकिन अभी कुछ दिन उसके बाद ही मेरे नाना जी गुजर गए। बोले ओहो ये तो रियली दुख वाली बात है। बोला नहीं आगे सुन, वो मेरे लिए 1 करोड़ रुपया छोड़ के गए। क्यों? क्योंकि मेरी माँ उनकी इकलौती बेटी थी, तो उनकी जो जमीन जायदाद थी वो सबका मूल्यांकन किया जाए, वैल्यू किया जाए तो 1 करोड़ आता है। तो 1 करोड़ मेरे पास आ जाएगा, आप तो बड़े पैसे वाले हो गए, तो अब तो आप बहुत खुश हो गए। बोले अरे आगे तो सुनो, फिर क्या, मेरे दादाजी गुजरे अभी पिछले वीक में, तो उन्होंने भी कुछ छोड़ा। बोला हाँ, क्योंकि मेरे जो पापा थे ना वो 2 ही भाई थे, तो उनमें से भी मुझे ना कुछ 50 लाख का, उनको 50-60 लाख रुपए उनसे भी मिल जाएंगे।
वो सिर्फ जेवर जेवर के, जमीन अभी पड़ी हुई है, उसका मूल्यांकन नहीं किया। बोले अरे वाह, आप तो बड़े नसीब वाले हो। फिर आप क्यों इतना दुखी हो? आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, कि आपको वहाँ करोड़ों मिल रहा है, लाखों मिल रहे, फिर भी वहाँ लाख मिला है, यहाँ 50-60 लाख मिल रहा है, वहाँ 1 करोड़ मिल रहा है, आपको तो खुशी होना चाहिए। आप दुखी क्यों? बोले अभी 1 वीक भी गया। तो बोले तो क्या हुआ? बोला अभी तक कोई मरा नहीं। बोले मरा नहीं? बोला कोई मरता तो मुझे कुछ देकर जाता। तो ये लोग, जितना लोभ कैसा है पता है? लोभ होता है क्या कहते हैं, एक पता है पुराने टाइम में एक फोन आता था, उसमें एक स्नेक गेम होता था। किसी ने खेला है कि नहीं? मैंने वो गेम खेला है। वो स्नेक पता है, वो खेलते जाओ तो वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। कुछ उसको बीच में खाना मिलता है, उसको खिलाते जाओ ना तो स्नेक लंबा 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 होते जाता है। लेकिन अगर आप फटाफट नहीं घुमाओ, दीवार से जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो दीवार से टकरा जाता था, तो फिर ऐसे इसको तारे नजर आते थे, मतलब हम हार गए। तो ये लोग ऐसा ही है, आप जितना इसको फीडिंग करोगे ना, जितना उसको देते जाओगे, हमारा जितना हमको मिलता जाएगा वो लोग का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये लोभ है, तो हमको क्या करना होगा? लोभ को भी सहन करना पड़ेगा। मतलब जो मिला है उसमें शांति रखनी है, उसमें अपने आप को क्या कहना है कि हाँ सेटिस्फाई रखना है, संतोष रखना है कि हमको इतना मिला है, हमें अब और नहीं चाहिए। जब और चाहिए, ग्रीड आएगी तो हमारा लोभ बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला हमने वेग देखा। वेग में क्या क्या देखा? लोभ और क्रोध और काम, काम क्रोध और लोभ, 3 को देखा। ये वेग में था, है ना। भगवत गीता के अनुसार 4 सहनशीलता होनी चाहिए जो एक मनुष्य को धारण करनी चाहिए। पहला था वेग, वेग में था काम क्रोध लोभ, याद रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगी, फ्लैशबैक जाया करूँगी, क्वेश्चन लिया करूँगी। तो क्या है ना, आप लोग कोई नोटबुक और पेन नहीं लाते, मैं देख रही हूँ बच्चे बहुत इरेगुलर भगवत गीता क्लास के हम सब बच्चे हैं, ठीक है। तो हम बहुत इरेगुलर हो गए हैं। देखिए मेरा नोट्स रहता है, आप लोगों का नोट्स कहीं दिखता नहीं। तो मैं आऊँगी नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है। तो पहला मेरा इसके ऊपर क्वेश्चन होगा, मैं पूछूंगी कि सहनशीलता के 4 कौन से हैं प्रकार, फिर पहले वाले का पूछूंगी, ठीक है। कोई नोट्स मेरे पास लेने मत आइएगा। नंबर 2 है द्वंद्व। द्वंद्व क्या है? जैसे नाना प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं, मतलब डिफरेंट सिचुएशंस जो हमारी लाइफ में उत्पन्न होती हैं। कभी कोई कष्ट हुआ, है ना, कोई सिचुएशन ऐसी आ गई जिसमें हम रियली बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, है ना। कहीं ऐसी सिचुएशन आ गई जहाँ हमको बहुत हम लगेगा कि हम वी आर टचिंग टू द स्काई, मतलब खुशी के एक चरम सीमा पर है, और दूसरे में हम दुख के गहरे सागर में डूब गए, द्वंद्व। तो इसको भी सहन करना होगा दोनों ही परिस्थितियों में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। दोनों परिस्थितियों को सहना है, सोना नहीं है। सो ही नहीं सकते, खुशी होंगे तो पार्टी करेंगे, दुख होंगे तो रोते बैठेंगे या विलाप करते बैठेंगे, तो सो नहीं सकते, ठीक है। हाँ, जब इसके बारे में डिस्कशन होता है तब हम जरूर सो जाएंगे। तो प्लीज आप लोग सोइए मत। तो द्वंद्व, खुशी से जब हम आकाश को छूते, और दुख में जब हम दुख की गहराइयों में डूबते हैं, उतरते हैं। जैसे किसी को तैरना ना आता हो और उसको पानी में छोड़ दो, तो हमारा भी वही हाल है ना। इस भव सागर में हमको पार करना आता ही नहीं, तैरना आता ही नहीं है। इस भव सागर में हम डुबकियां मार रहे हैं। कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, डुबकियां लगा रहे हैं ना। सुख और दुख की डुबकियां इस भव सागर में लगा रहे हैं। तो स्विमिंग सीखना पड़ेगा, है ना। उसका इंस्ट्रक्शन भगवत गीता में दिया है। कोच तो बहुत सारे मिल जाते हैं जो हमको हमें मार्गदर्शन देते हैं, वो हमारे कोच होते हैं, है ना, स्विमिंग कोच। तो इस भव सागर में स्विमिंग सीखने के लिए
स्विमिंग टीचर के पास जाके वो जैसे ड्राइविंग सीखने के लिए हमको वो पता है ड्राइविंग सीखने के लिए बुकलेट देते हैं, उसमें सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो स्विमिंग भवसागर को पार करने के लिए जो बुकलेट है वो है भगवद गीता, है ना। उसके कोच हमें सिखाएंगे, है ना, डिवोटीज हमें सिखाएंगे या हमारे जो मेंटर होंगे वो हमको सिखाएंगे कि किस तरह से स्विमिंग करनी है, जिससे हम आराम से पार करके इसको निकल जाते हैं। इस द्वंद्व को, नाना प्रकार के हमारी लाइफ में जो भी द्वंद्व आएंगे, सुख और दुख को, उसको हमें क्या करना है, सहन करना है। जैसे चलो इसके बारे में देखिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले चलेगा। तो एक बार क्या हुआ, एक दो व्यक्ति ना ट्रेन में बैठे हुए थे। आज स्टोरी के माध्यम से शायद समझ में आए, इसलिए बार बार स्टोरी बोली। दो व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे थे। तो एक व्यक्ति के पास घड़ी नहीं थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था टाइम कितना हुआ। तो दूसरे व्यक्ति को थोड़ा वो लंबा 6.5-7 फुट का वो आदमी, बिल्ड भी अच्छा जिम जाने वाला रहा होगा, और ये बेचारा दुबला पतला इंसान बैठा था। उसने उस हट्टे कट्टे इंसान को पूछ लिया, भाई साहब टाइम कितना हुआ है। अब उसने गुस्से से उसको ऐसे देखा और एक पंच खींचा और एक लगा दिया। वो तो ऐसे इसको देखने लगा, वो आसपास वाले भी देखने लगे क्या हुआ, इसने इसको मारा क्यों। तो बोलते भाई साहब क्या हुआ। आसपास वाले उस दुबले पतले इंसान को पूछने लगे क्या हुआ। वो इंसान बोलता कुछ नहीं, मैंने तो उसको बस पूछा कि कितना बजा, उसने उठा के मुझे पंच मार दिया, मैंने उसको कुछ नहीं बोला। तो सबने बोला पूछो तो क्या बात है। तो इस दुबले पतले वाले इंसान ने उसको पूछा, मेरी क्या गलती, मैंने तो सिर्फ टाइम पूछा। तो उसने भी बोला हाँ मैंने आपको टाइम नहीं बताया। बोला मार के, बोला हाँ 1 बज रहा है, तो 1 पंच मारा इसीलिए कि 1 बज रहा है। तो ये आसपास वाले लोग बोलते अरे क्या पागल इंसान है, टाइम के लिए कोई मारता है क्या, 1 पंच मारने बोलता है 1 बज रहा है, आप इसको कुछ जवाब दो। तो बोलता है नहीं मैं इसको क्या जवाब दूं, मैं तो थैंक यू इसको बोलूंगा। बोलता है आप थैंक यू बोलोगे। बोला हाँ, क्योंकि अगर 1 घंटे पहले भी इसको टाइम पूछता तो 12 पंच पड़ते मुझे। तो भगवान की कृपा है कि मैंने इसको अब भी टाइम पूछा। सहनशीलता, ठीक है। द्वंद्व अंदर से जो उसको देखो मार पड़े तो पीड़ा हुई होगी, लेकिन इसको उसने सहन किया। पॉजिटिव थिंकिंग, तो उसने क्या सोचा कि भैया यही टाइम पूछा। इसलिए हमारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थिति आए, कोई कष्टदायक परिस्थिति में हम हो, तो उसे हमें कभी भी अच्छे डायरेक्शन की तरफ मोड़ करके सोचना चाहिए कि चलो भगवान की कृपा है कि हमें इतने से ही छुटकारा मिला, हो सकता है इससे बड़ा कुछ हमारे जीवन में हो सकता था, ठीक है। तो अर्जुन के साथ भी देखिए ऐसे ही हुआ था। जब महाभारत के युद्ध में याद है उनका पुत्र अभिमन्यु मारा गया था, वो बहुत क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। अब जब उन्होंने रोना स्टार्ट किया तो उनका रोना देखकर कृष्ण भी रोने लगे। तो अर्जुन सडनली देखते हैं कि अरे कृष्ण रो रहे, तो पूछते हैं कृष्ण ये मेरा पुत्र है इसीलिए मैं रो रहा हूँ, आप क्यों रो रहे हैं। बोल रहे हैं सारी भगवद गीता का उपदेश मैंने तुझे अर्जुन दे दिया, सारे द्वंद्व आएंगे जीवन में उनसे कैसे निपटना है ये भी समझा दिया। इसके बावजूद तुम रो रहे हो ये देखकर कि मेरा दिया हुआ ज्ञान किसी काम नहीं आया, देखकर मैं रो। तो भगवान ने भगवद गीता में सारे द्वंद्व से लड़ने का हमें उपाय बताया है, ठीक है। पहला क्या हुआ, कौन कौन सी सहनशीलता का हमने वर्णन किया। पहला वेग, वेग में कौन कौन से थे, लोभ क्रोध और काम, काम क्रोध लोभ, ठीक है। अब दूसरा क्या बताया, द्वंद्व। अब होगा तीसरा परमत। परमत क्या होता है कि अलग अलग लोगों के एक ही टॉपिक पे अलग अलग बोलते हैं ना मत होते हैं, है ना। वो बोलते हैं कोई, देखिए अभी जैसे हमने लिखा 6, मेरी तरफ वो 6 है लेकिन उधर वाले की तरफ वो क्या है 9 है ना। मत अलग हुआ ना, एक ही नंबर पे 2 लोगों के 2 मत हो गए।
सही बात है कि नहीं? तो पर मत में भी अपने आप को शांति बनाए रखना है। कोई आपके प्रति, जैसे हमने कुछ अच्छा, फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ अच्छा कर्म की काम किया है, मगर कोई उसे बुरा कह रहा है, तो ये उसका मत है ना, उसने आपको बुरा बताया, ये उसका मत है। उस पर मत में भी सहनशीलता बनाए रखना, क्रोध नहीं करना, अपने आप को फ्रस्ट्रेट नहीं करना है। तो पर मत में भी हमें, अगर पर मन में भी हम सहिष्णु बने रहे तो क्या मतलब हम मिथ्या अहंकार के ऊपर विजय प्राप्त हो। पर मन क्यों दिया? क्योंकि उसका अहंकार है, मिथ्या अहंकार है कि मैं जो बोल रहा हूँ ना वो सही है, तो उसको भी सहन करना है। तो क्या करना होगा हमें? पर उस मिथ्या अहंकार को सहन करना होगा, तभी हम उसके मत को सहन कर पाएंगे। अब पर उत्कर्ष, चौथा क्या है? पर उत्कर्ष मतलब दूसरों की प्रगति को देखकर खुशी होना। सहन किया ना हमने कि हम नीचे हैं, लेकिन सामने वाला मेरे से पीछे आके, लाइक कोई कंपनी में कोई ऑफिसर है, उससे पीछे कोई ज्वाइन किया और वो उसका भी ऑफिसर बन गया, मतलब उसका भी बॉस बन गया, तो ये सोचेगा ना कि मैं यहाँ 10 साल से हूँ, ये भी 2 साल से आया, इसको मेरे से नीचे पोस्ट कैसे मिल गई? खुश नहीं हुआ कि भाई उसकी डिग्री ज़्यादा है मुझसे, है ना, उसमें टैलेंट मुझसे ज़्यादा, एक्सपीरियंस कम है लेकिन डिग्री और उसके जो टैलेंट है वो मुझसे ज़्यादा है। इस चीज़ को सहन करना और उसके जो उसने जो उन्नति पाई उस पर खुश होना, तो कहने का मतलब उसको कहते हैं पर उत्कर्ष, मतलब दूसरे की सफलता पर खुश होना। जनरली ह्यूमन टेंडेंसी क्या है? कोई सुखी रहता है तो हमको देख देख के अरे वो इतना सुखी क्यों है ना, अरे यार मेरे पास भी ऐसा सुख होता तो कितना अच्छा होता, या फला का पति बहुत करता है, यार मेरा भी पति ऐसे ही होता है, अरे फला का पति बहुत हैंडसम है, मुझे भी ऐसे कुछ अच्छा प्यार मिलता है, या फला बहुत सुंदर है, मुझे भी ऐसे ही मिलता तो कितना अच्छा हो। ये सारी मतलब ईर्ष्या दिखाते हैं हमारी बातों में। खुश होना, अरे आपके पास इतना कुछ है, इतना खुशी की बात है, तो इन सब चीज़ों पे खुश होना चाहिए। तो जाकर जब हम इन चारों भगवत गीता में दिए हुए चारों सहनशीलताओं को ग्रहण करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा उद्धार होगा और हम भक्ति में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो एक बार की बात है, क्या हुआ पता है, चलिए अभी इस पे एक स्टोरी करके कंक्लूड करते हैं। एक बार एक स्त्री ने ना ये गाजर उगाई थी, बहुत मोटी और लंबी उग गई, इसकी अच्छी फसल हुई थी, लेकिन एक गाजर बड़ी मोटी थी। उसने बोला कि हम भगवान को भोग लगाएंगे, तो वो गाजर को भगवान को भोग लगाती है और इतने अच्छे से मन से लगाती है, भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। उस एक गाजर के बदले वो उसको बोलते हैं कि मैं इसे स्वर्ग दूंगा। तो जब उसका आखिरी समय आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा बताया जाता है कहीं मैंने सुना कि वो गाजर रूपी वो विमान आता है उसको लेने, तो गाजर को पकड़ के वो बोलते हैं इसको पकड़ लो तो तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। अब वो बुढ़िया क्या करती है, गाजर को पकड़ती उड़ने लगती, तब तक उसके पड़ोस में वो बुढ़िया है, एक और रहती, बोलती अरे मेरी पड़ोसी कहाँ उड़े जा रही है, बोलती अरे अरे तुम कहाँ चली जा रही हो, बोलते मैं तो स्वर्ग जा रही हूँ, बोलते अरे मुझे छोड़कर अकेले तुम स्वर्ग जाओगी। दौड़ के जाती और जम करके उस बुढ़िया का पैर पकड़ लेती है, बोलती अरे मुझे भी तो लेके चलो स्वर्ग। अब वो बुढ़िया जिसने गाजर पकड़ी हुई थी वो उसको लाठी मार रही है, छोड़ मेरा पैर छोड़, मैंने भोग लगाया था, मैंने भगवान को प्रसन्न किया तो स्वर्ग मैं ही जाऊंगी, तुम कैसे जाओगे। अब उसको लाते मार रही है, लाते मार, और यूँ जोर से पकड़ी हुई है, मैं नहीं छोड़ूंगी। बोलती अरे तूने कुछ नहीं किया, फिर तू कैसे स्वर्ग जा सकती है, मैंने तो भोग लगाया, इतने मन से भोग लगाया, भगवान प्रसन्न हुए, इसीलिए मुझे इस गाजर के थ्रू स्वर्ग भेज रहे, तुमने क्या किया। अब दोनों फाइट कर रहे हैं, इसी फाइट करने के चक्कर में और लात मारने के चक्कर में बुढ़िया के हाथ से वो गाजर छूट जाती और दोनों धड़ाम से नीचे गिर पड़ती है। तो ये है पर उत्कर्ष, वो चाहती तो खुद स्वर्ग जाती है और साथ में बुढ़िया को, दूसरी बुढ़िया भी जा सकती है, लेकिन हम डूबेंगे और आपको भी लेके डूबेंगे। वही हुआ कि वो भी डूबी, उसको दोनों के हाथ पैर स्वाहा हो गए, टूट गए ना, ऊपर से गिरेंगे तो क्या होगा, तो बुरा इंसान। तो दोनों हॉस्पिटलाइज, बस प्लास्टर लेके बैठे रहो,
स्वर्ग क्या भी नरक हो, पेट पे पड़े रहो, हाथ पैर कमर सब में प्लास्टर लगा हुआ। तो सहनशीलता, इस श्लोक के द्वारा भगवान ये समझाना चाहते हैं कि हमें हर परिस्थिति को अविचल भाव से सहन करना चाहिए। जिस तरह से ऋतुओं को हम सहन करते, जिस तरह से स्त्रियां गर्मी ठंड नहीं देखकर अपने परिवार, गांव में देखेंगे ना, जो वहाँ पर पहले के टाइम में गैस नहीं होता था, चूल्हा होता था। ठंडी गर्मी बारिश में देखिए गीली लकड़ियाँ होती थी, उसको जलाते थे, इतना धुआं निकलता था, आंखों में जाता था, कितनी इसी वजह से अंधी जल्दी हो जाती थी। लेकिन वो स्त्रियाँ खाना बनाना नहीं छोड़ती थी परिवार के लिए। गर्मी में कितनी गर्मी होती थी, उस गर्मी में भी वो 10-10, 12-12, 15-15, 20-20 लोगों का खाना बनाती थी। तो जिस तरह से एक स्त्री अपने परिवार के लिए सब कुछ सहती है, ना वो ठंडी देखती है, ना गर्मी देखती है, ना बरसात देखती है, वो भोजन पकाती है और अपने परिवारजनों को खिलाती है, ठीक उसी तरह से हमें भी हर परिस्थिति में सुखी रहना है और उस परिस्थिति से हमें विचलित नहीं होना है, उस परिस्थिति को सहन करने का भाव रखना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की।